संस्कार। एक घर में 3 भाई और एक बहन रहती थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्हें माँ बाप उन्हें चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर महल्ले में बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मेजला बिल्कुल अलावा और गंवार उनके ही रह गया। उसकी शादी हो गई। बहन और महल्ले को छोड़ दोनों भाइयों की मैरिज की थी। बहन की शादी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मजल को कोई लड़की नहीं मिली रही थी। बाप की परेशानी माँ थी। बहन जब की मायके आती उसे सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मजले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ाई नहीं कर सका तो नौकरी कौन देता। मजले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कि कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी लड़की से महज की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मजल बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए दिंकू आज अंडे पे आना, चुन्नू आज नहीं, फिर कभी। दोस्तों, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीबी का गुलाम ही हो गया था। चंदू, उसे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था और उसने रोटी के हिस्से कमा लाने था। अब तो पेट है, आज कल और होगा। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी नंदरानगी पर एक भट्टी घाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए अपना पति का घमंड, इज्जत और उदासी होता है। उसे घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज ने नौकरी की डिग्री मिलती है और एक संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पड़े बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मजला नाक के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाखों मना करने पर बंटवारा की तारीख तय हो गई है। अब बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकल के बाहर आता है। उसने दोनों भाइयों उसे पकड़कर भीतर लगाते बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ेगा है। चंदू, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से से जो देना है वह दे देना, मैं चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इतनी अच्छे भाई और भैया मिले। माँ, अरे चंदू आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में 2 भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुरानी कर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से सिर्फ उनका मायका ही है। चंदू, और वह शायद पढ़ा लिखा न होने की मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, ही मेरे हिस्से की वसीयत मेरे बहन छुटकी के नाम पर कर दो। दोनों भाई लगते होकर बोलते हैं, अरे तू। चंदू माँ की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है न। फिर उनकी बीबी और देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों चंदुनी जी, क्या मैंने गलत कहा। चंदुनी अपनी सास से लिपटकर कहती है,
इसमें वह हैसियत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और आप जैसा ख्याल रखने वाला पति। वैसे सही शब्दों थे जो बंटवारा को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़ते हुए अपने कुंवर भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ नहीं सकी आपको। चंदू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हमें सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भैया हर बाप उन्हें पराया समझने लगता है। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे आप रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि मुझे सब हमेशा मुझे याद जाओ, क्योंकि मैं वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़ते हुए मंजिल के गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो सचमुच का बाबा लग रहा है। उनकी आंखों में पानी ही पानी, सब एक साथ फिर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नए कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।